बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाना किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ पूरे महीने के लिए चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको किस तरह से फ्रीज़ करना है, किस तरह से बनाना है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले एक गड्डी मैंने हरा धनिया ले लिया। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया, पानी सारा इसका मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे आधी गड्डी मैंने हरे पुदीने के ले लिया है। तो इस तरह से साफ़ कर लिया, इसको अच्छे से धो लिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्च ले लिया है और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। 6 से 7 अदद लहसुन के जवे लिए हैं और छोटे साइज़ का मैंने ये प्याज लिया, उससे भी मैंने ये हाफ प्याज डाला है। तो इससे टेस्ट बहुत आएगा चटनी का। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जूस वाला जग ले लेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरा धनिया शामिल कर देंगे, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज से बहुत ही टेस्ट आएगा चटनी में। बड़ी ज़बरदस्त जो है ना चटनी बन के तैयार होगी। लहसुन के जवे, अदरक। अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। काला नमक इसमें हम शामिल करेंगे, चम्मच का चौथा हिस्सा हमने इसमें काला नमक शामिल करना है। ये बहुत ही टेस्टी चटनी इस तरह से बन के तैयार होगी। तो हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। चौथाई हिस्सा हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। का चौथाई हिस्सा हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च तीखे वाली डाली हुई है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मशीन को चलाते हुए, बंद करते हुए तकरीबन हम 1 मिनट तक इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। इस तरह बर्तन में भी आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, इसको ऊपर से कवर करके। तो दूसरा जो आइस क्यूब्स वाले ट्रे होते हैं उनमें भी डाल के आप फ्रीज करके फिर जिप लॉक शॉपर में डाल सकते हो। तो और हाजमे के लिए भी ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इस स्टेज आपने चेक कर लेना है, क्योंकि रोज़े के साथ तो फिर बंदा नमक मिर्च चेक नहीं कर सकता। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो यहाँ पे आप ना नमक मिर्च डाल के इसको अच्छे से चम्मच के साथ ना मिक्स कर सकते हैं। तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो पूरे महीने के लिए हमने ये चटनी बना के तैयार कर ली है। दस्तरखान की ये शान होती है चटनी। तो रायते के लिए, चना चाट के लिए, दही भल्लों के लिए तो ये ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी बनती है। तो इसको एक दफ़ा बनाएं और पूरे महीने के लिए आप इसको ना स्टोर कर लें। तो फ्रिज में अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो 1 हफ्ता आराम से आप इस फ्रिज में भी इसको रख के ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दही ले और 1 चम्मच इसमें ना ये डालें हरे धनिया की चटनी। तो ढेर सारी आप लोगों के लिए ना चटनी ये बन के तैयार हो जाएगी। अगर मेरी ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।